और आज का वचन है, आपका दर्शन क्या है? भविष्य के लिए आपका दर्शन क्या है? सबका एक दर्शन होता है, एक विजन होता है। हमारा विजन है कुछ बनने के लिए, हमारा विजन है कि हमारा भविष्य में क्या है। तो वो दर्शन आपका भी होना चाहिए, हमारा भी होना है। उम्र से फर्क नहीं होता है। बचपन से एक बच्चा का दर्शन होता है कि हम बड़ा होने से क्या बनेगा, उसको बोलता है दर्शन। और दो प्रकार का दर्शन होता है, एक शारीरिक होता है और एक आत्मा में भी होता है। आत्मिक का दर्शन द्वारा हम लोग अनेक जन को बाइबल में देख सकता है, उनका दर्शन कैसा था और उनका जीवन द्वारा क्या हुआ। पहले एक वचन आपको बताने चाहता है, प्रोवर्ब्स का 29, प्रोवर्ब्स 29 और वर्स 18 से हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। 18 पद। ईश्वरीय प्रकाशन के अभाव में लोग अराजक हो जाते हैं, पर धन्य है वह जो व्यवस्था का पालन करता है। हालेलुया। Where there is no vision, the people perish. ये किंग जेम्स वर्जन में बहुत अच्छा लिखा है, हमारा न्यू किंग जेम्स में भी नहीं है, लेकिन किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा से लिखा है, Where there is no vision, the people perish. जिधर दर्शन नहीं है उधर लोग नाश होता है। हालेलुया। तो हमारा दर्शन होना चाहिए, और हमारा दर्शन जब होता है तो हम वही बनता है। हमारे दर्शन से हम बढ़ के नहीं हो सकता है। हालेलुया। वी कांट लिव अबव आवर विजन, जो इंग्लिश में बोलता है, वी कांट लिव अबव आवर विजन। हम लोग का जो विजन है उससे बढ़ के हम लोग जीने नहीं सकता है, लेकिन हमारा दर्शन तक हम पहुंच सकता है। अगर हम प्रभु का साथ है तो हम आगे बढ़ सकता है, प्रभु के लिए कुछ बन सकता है। प्रभु बोला, प्रभु यीशु ने बताया, विदाउट मी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। वो करेक्ट है। आपका दर्शन पूरा हो सकता है जब यीशु आपका जीवन का सेंटर में है, आपका परिवार का सेंटर में है। आपका मंडली का दर्शन बड़ा होगा जब आपका मंडली में यीशु है, और यीशु जब हमारा मंडली में है और हमको आगे बढ़ाता है तो हमारा दर्शन बहुत बड़ा हो जाता है। हम लोग का दर्शन है, प्रभु हम लोग को 4 जन को दिया है कि हम लोग का कंपाउंड पूरा लोगों से भर जाएगा। वो एक दर्शन है, वो कब पूरा होगा हम नहीं जानता, लेकिन वो दर्शन का दीप अब तक हम लोग जला के रखा और प्रार्थना भी करता है, प्रभु आप बताया था आप पूरा करेंगे। ये प्रभु करने के लिए जा रहा है, लेकिन ये हम लोग का मन में प्रभु रख दिया। और प्रभु आपका दर्शन इसीलिए आपको दिखाता है, जैसा उसके लिए आप प्रार्थना करेंगे पूरा होने के लिए। विदाउट प्रार्थना कुछ चीज होता नहीं, प्रार्थना होना जरूरी है। जब आप प्रार्थना करता है तो आपका दर्शन पूरा होगा। दर्शन ऐसा पूरा नहीं होता है। दर्शन पूरा होने के लिए हम करवाने का जैसा, या प्रभु का साथ में पार्टनरशिप होके हम लोग हाँ बोलता है, प्रभु ऐसे ही होने दो, ऐसे ही होना है। प्रभु बोला, हम जैसा, as surely as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord, as the waters cover the sea. प्रभु ने बोला, जब हम जिंदा है, प्रभु परमेश्वर बोलता है, तो हमारा महिमा से ये पृथ्वी को हम भर देगा। जैसा पानी ये पृथ्वी को भर के रखा है, चारों तरफ घेर के रखा, उसी तरह परमेश्वर उसका महिमा से ये पृथ्वी को घेरने के लिए जा रहा है। वो जो बोला वो करेंगे। हम लोग बहुत कम देखता है, दर्शन का एक दुम का टुकड़ा देखता है, लेकिन पूरा दर्शन परमेश्वर का नजर में है। वो क्या करने के लिए जा रहा है वो जानता है, और वो मास्टर मैकेनिक वही है, मैनेजर वही है, सृष्टिकर्ता वही है, करवाने वाला वही है। और इसीलिए पवित्र आत्मा को भेजा ये बड़ा काम करने के लिए। और हम लोग को छोटे छोटे दर्शन दिया है, वो छोटा छोटा दर्शन को मिला के एक बड़ा पिक्चर होता है। हालेलुया। एक बड़ा पिक्चर होता है। अभी आप हमारा आधा देख सकता क्योंकि हम कैमरा ऐसे लगाया है, लेकिन हम इतना नहीं है, नीचे तरफ और बहुत है। हालेलुया। 3 पाँव नीचे 1 पाँव ऊपर में है, आप भी वैसे ही बैठा है। हालेलुया। तो पूरा दर्शन, पूरा पिक्चर हमको नहीं मिलता है। हालेलुया। पूरा पिक्चर उनका पास है, वो हमको थोड़ा थोड़ा देखता है, क्योंकि हम बड़ा पिक्चर देख के डर जाएगा, घबरा जाएगा क्या हो रहा है। हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद। हमारा स्टूडियो में सबको खुशी से हंस रहा है क्योंकि हम बोला आधा दिखता है। हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद। हम लोग वचन में आगे बढ़ता है, और इधर लिखा है
हेब्री का किताब का 12 अध्याय में पढ़ेंगे नहीं, उधर लिखा है जब हम लोग का इतना बड़ा गवाही हम लोग का सामने गया है, एक बड़ा गवाही हम लोग का आगे आगे गया है, हम लोग जो बाइबल से पढ़ के आ रहा है, हम लोग वो गवाही को देख रहा है, वो विजन को देख रहा है कि परमेश्वर क्या विजन दिया था और वो विजन पूरा हो के आ रहा है। तो ये हम लोग को उत्साह करने के लिए है। हालेलुया। प्रभु उनके लिए किया, हमारे लिए करेगा। अब्राहम एक व्यक्ति स्टार्ट किया, एक व्यक्ति शुरू किया, एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया, इजराइल बना दिया, इजराइल देश बना दिया। परमेश्वर एक व्यक्ति आपको बुलाया और आपको जटनी को आशीष देने के लिए। हालेलुया। हमारा पूरा जटनी आशीष से भर जाएगा आप एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि प्रभु एक एक करके चुनता है, क्योंकि उनका किताब में, उनका हिसाब में एक जन काफी है। जैसे सुबह हम लोग सुना था, एक जन 8 साल उम्र का लड़का, एक बालक 8 साल उम्र का पूरा जुदा प्रदेश को बदल दिया। हालेलुया। लिखा है उनका जैसा रिवाइवल कोई राजा का समय में नहीं हुआ। हालेलुया। 8 साल उम्र का व्यक्ति से शुरू हुआ। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम लोग का विजन में आगे बढ़ेंगे। आपका दर्शन क्या है? आपका दर्शन कैसा है? और आप क्या चाहते हैं आपका जीवन में? प्रभु का साथ में पूरा होगा अगर प्रभु ये दर्शन में है। हालेलुया। हम आपको पहला बता रहा था, अपना आप पर ज्यादा भरोसा मत करो, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि हमारा पढ़ाई कभी कभी इसको थोड़ा बढ़ा देता है, हमारा ज्ञान इसको बढ़ा देता है, हमारा कमाई इसको बढ़ा देता है, और हम सोचते हैं कि हम कुछ है। वो होने से आप अकेला दौड़ रहे हैं, आप अकेला कर रहे हैं, और प्रभु उसमें नहीं होने से ज्यादा दूर तक नहीं होगा। प्रभु का बच्चों का दर्शन बहुत बड़ा होता है। हम अपना ज्ञान से और अपना धन से नहीं होता है। हमारा प्रभु बहुत बड़ा है, इसलिए हमारा दर्शन हम बहुत बड़ा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई सुन रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हेब्री का 12 में बोलता है कि हमारा आगे इतना जन गया है और उनका जैसा सफलता हुआ हमारा भी होगा, क्योंकि हमारा आगे आगे यीशु गया है, हमारा लीडर यीशु। ये बाइबल में हेब्री पुस्तक का 12 में क्यों बताया कि यीशु हमारा आगे जा रहा है? इजराइल संतान लोग का सामने में मूसा गया और उनका इतना काम बन गया। मूसा एक मामूली व्यक्ति, एक इंसान, जब एक इंसान गया उनका आगे, उनका इतना सफलता हुआ। हमारा सामने और आपका सामने यीशु जा रहा है, मंडली का अगुवाई यीशु करता है, इसलिए हमारा दर्शन बहुत बड़ा होगा। मूसा द्वारा दर्शन छोटा था सिर्फ इजराइल के लिए, यीशु द्वारा दर्शन बड़ा है पूरा पृथ्वी के लिए। अभी समझ गया बात? उसमें आप है, उसमें आप है, उसमें हम है, तो दर्शन बहुत बड़ा है। हालेलुया। उस दर्शन के अंदर में हम लोग एक जागा पाना है। हालेलुया। और वो जागा होता है हमारा जागा, जो हम करने द्वारा वो दर्शन को बढ़ाता है और सफलता होने के लिए देता है। हालेलुया। Where there is no vision, the people perish. जिधर दर्शन नहीं है लोग नाश होता है। तो दर्शन रखना जरूरी है। हालेलुया। हम साधु पौल से बहुत उत्साह हो सकता है। प्रेरितों में हम लोग आ जाता है, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 9 से हम लोग देखता है, उधर देखता है कि साधु पौल एक बुरा व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ज्ञानी था। उस समय में वर्ल्ड का नंबर 1 टीचर का पास में ट्यूशन कर रहा था। गमालियल बोल के एक टीचर का पास में पढ़ाई करता था, इसलिए बहुत ज्ञानी व्यक्ति था साधु पौल। और साधु पौल इतना ज्ञानी व्यक्ति होके वो अपना ज्ञान इस्तेमाल करके, उसका दर्शन था कि प्रभु यीशु को विश्वास करने वाले व्यक्ति लोग को खत्म कर देना। उसका दर्शन वही था, उसका दर्शन था विनाश कर देना है। और वो आगे बढ़ा, अपना काम करने लगा। लेकिन क्या हुआ? इधर प्रेरितों का 9 में दिखता है कि यीशु का दर्शन पाया। वो जब दमस्कस जा रहा था और रास्ता में यीशु का दर्शन वो पाया। और जब यीशु का दर्शन पाया, हम विजन के बारे में बोल रहे हैं, हम दर्शन के बारे में बोल रहे हैं। जब वो यीशु का दर्शन पाया तो उनका डायरेक्शन बदल गया। और ये चीज हम चाहता है आपका इंट्रोडक्शन में, आपका विजन, आपका दर्शन का इंट्रोडक्शन में
यीशु का दर्शन होना। हमारा प्रार्थना है कि आपका भी यीशु का दर्शन होना। यीशु का दर्शन कैसा होगा? कुछ खराब काम करो तो यीशु का दर्शन हो जाएगा, नहीं। साधु पौल का जैसा मारपीट करो, शराब पियो, चोरी करो, ये करो तो यीशु आपको दर्शन दे। ऐसा मत करो, ऐसा नहीं। यीशु आपको चुना है, आप यीशु को खोजो, यीशु का दर्शन पाना। और जब यीशु के पास आप बैठ जाता प्रार्थना में, तो यीशु आपका जीवन का दर्शन पूरा करता है और आपका दर्शन को बढ़ा देगा। आप बहुत छोटा दिखता है, प्रभु उसको बढ़ाने चाहता है, तो उसी तरह बढ़ाएगा जब यीशु का दर्शन आप पाएगा। साधु पौल का डायरेक्शन बदल गया, उसका काम बदल गया, उसका नाम बदल गया, वो सब कुछ बदल गया। उसका पढ़ाई जो, जैसा हम यिर्मयाह में आपको बता रहा था, प्रभु बोल रहा था हमारा लोगों का ज्ञान है खराब करने के लिए, अच्छा करने के लिए ज्ञान नहीं है। आप जाके देखो, कितने जन के साथ जाके बैठो, पटर 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 सब ज्ञान है खराब काम के लिए, बदनामी करने के लिए, विरोध बात करने के लिए, मंडली का विरोध में बात करने के लिए, प्रभु का बच्चों का विरोध में बात करने, बहुत ज्ञान है। क्या क्या आइडिया आ जाता है, हम जो सपन में नहीं देखा हम सुनने के लिए मिलता है। अरे ऐसे ही बोला, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। वो ज्ञान है खराब करने के लिए, अच्छा करने के लिए हमारा लोगों का ज्ञान नहीं है करके बाइबल में लिखा है। ये क्या सच है आपका बारे में? आप खराब करने के लिए ज्ञान पाया है, आपका ज्ञान खराब काम के लिए आप इस्तेमाल करता है, आप नहीं जानता है वो कौन है, ये काम किसका है आप नहीं जानता, उस काम किसका है, मंडली किसका है आप नहीं जानता है, आप नहीं जानता मंडली में क्या होता है, आप नहीं जानता वो किसका घर है, आप यीशु का घर का विरोध में पत्थर फेंक रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपका दर्शन होना है अच्छा काम करने के लिए, आपका बातचीत अच्छा काम करने के लिए, दूसरा का बड़ाई करने के लिए, दूसरा को उठाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा हम लोग इधर है प्रभु यीशु का महिमा करने के लिए, प्रभु यीशु का घर उठाने के लिए, प्रभु का लोगों को उठाने के लिए। आपका ज्ञान इस्तेमाल करो अच्छा काम के लिए, क्योंकि आप जो बुनेगा वही काटेगा। आप जो काम के लिए अपना अपना सब बुनता है, आप वही काटने के लिए जा रहे हैं, बहुत महंगा पड़ेगा। प्रभु का बात मानने के लिए, बाध्य होने के लिए कीमती है। जैसा जॉर्ज चेरियन बोला था, प्रभु का बात मानने के लिए बहुत कीमत है, लेकिन अबाध्य होना और भी कीमती पड़ेगा। आपको संभाल के रहना। इट इज कॉस्टली टू बी ओबीडियंट, बट इट इज मोर कॉस्टली टू बी डिसोबीडियंट। संभाल के रहना, भयंकर है। हम भी जॉर्ज है तो इसलिए हम बोल रहे हैं। हालेलुया। तो साधु पौल को दर्शन मिला यीशु का 9 अध्याय में, और जब दर्शन यीशु का मिला उसका काम बदल गया, उसका सब कुछ बदल गया। और आपका और हमारा भी बदलेगा जब हम लोग यीशु को देखेगा, या हम लोग जो करता रहेगा अपना ज्ञान पड़ाबाट 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 बोलता रहेगा, करता रहेगा, चलता रहेगा। प्रभु जब बीच में आके खड़ा हो जाएगा तो डायरेक्शन चेंज होता है। साधु पौल मारने वाला से मार खाने वाला बन गया, मारने वाला से मार खाने वाला बन गया। लेकिन वो प्रभु का सुसमाचार को उस समय जानने वाला दुनिया का कोना कोना पहुंचा दिया। साधु पौल एक व्यक्ति उस समय वो पूरा उस समय का दिन दुनिया को पूरा हिला दिया, क्योंकि वो एक व्यक्ति का दर्शन पाया, जो व्यक्ति को अपना जीवन का लास्ट तक वो नहीं छोड़ा, उसका जीवन जाने तक। बोलता है साधु पौल रोम गया था और उनका सिर काट दिया था। उनका सर काटने तक वो जो दर्शन पाया यीशु का, वो यीशु को और छोड़ा नहीं, पकड़ के था। बोला हम यीशु के लिए जिएगा, हम यीशु के लिए मरेगा। हमारा ज्ञान सब गोबर है, हमारा ज्ञान सब गोबर है। यीशु को जानना बड़ा चीज है। हम यीशु का क्रूस का कष्ट के बारे में हम जानना चाहिए, और यीशु का पुनरुत्थान के बारे में हम और जानना चाहिए। ये होता है हमारा दर्शन। साधु पौल का वही दर्शन था, यीशु को देखने द्वारा। आज आप किसको देख रहे हैं? आज आप किसको देख रहे हैं?
आप क्या देख रहे हैं? इसलिए आपका ज्ञान ऐसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि रॉन्ग व्यक्ति को आप देख रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन देख रहे हैं। ये डायरेक्शन चेंज होना, यीशु को देखो। जब यीशु का दर्शन पाएगा सब बदल जाएगा। हालेलुया। उसके बाद में देखता है प्रेरितों का पुस्तक का 16 अध्याय में 9 पद में लिखा है, साधु पौल को और एक दर्शन मिला, मिशनरी विजन। पहला होता है विजन ऑफ क्राइस्ट, पहला उसको दर्शन मिला विजन ऑफ क्राइस्ट। सेकेंड उसको मिला विजन ऑफ मिशनरी विजन बनने के लिए उसको प्रभु ने बुलाया, आह्वान किया, और वो आह्वान को बोला हम पीछे नहीं हटा, हम पीछे नहीं हुआ, हम बाध्य हुआ। आई वॉज ओबीडियंट अनटू द हेवनली कॉल। ये साधु पौल का वचन है, साधु पौल का बात है। आई वॉज ओबीडियंट अनटू द हेवनली कॉल। प्रभु हमको स्वर्ग से मिशनरी का अपॉइंटमेंट लेटर जब देता है वो हमको संभाल के रखेगा। हालेलुया। प्रभु जब मिशनरी का आह्वान देगा तुरंत उठो, प्रभु आपके लिए दरवाजा खोल दिया है, प्रभु आपको द्वारा कुछ करने के लिए जा रहे हैं। और साधु पौल इसीलिए है, वो दर्शन पाया और वो दर्शन पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। बोला हम और कुछ देखने नहीं चाहता है, वो दर्शन का पीछे हम जा रहे हैं। और वो दर्शन के पीछे जाके उस समय का दुनिया को हिला दिया। हालेलुया। उसका 16 और 9 में वो मिशनरी विजन पाया था। 18 का 9 में हम देखता है, 18 का 9 में उसको गवाही का दर्शन मिला था, उसका टेस्टिमनी, आपका गवाही आप देना चाहिए। 22 का 18 में आप देखता है, 22 का 18 में प्रभु उसको दर्शन दिया था सावधान होने के लिए, क्योंकि शत्रु उसका पीछे बहुत लगा था, आप जानता है। और दर्शन द्वारा प्रभु हमको सावधान कराता है। आगे क्या है हम नहीं जानता है, 1 घंटा के बाद क्या होगा हम नहीं जानता है, कल क्या होगा हम नहीं जानता है, हमारा प्रभु जानता है। अब प्रभु हमको दिखाएगा, जब हम उसका और क्लोज हो जाएगा और पास हो जाएगा, वो हमको आगे आगे बताते जाएगा क्या होने के लिए जा रहा है, क्या होने के लिए जा रहा है, क्या होने के लिए जा रहा है। प्रभु बोला सावधान सावधान, ऐसे हो रहा है, सावधान, उधर ऐसे हो रहा है। तो प्रभु हमको वार्निंग का गवाही देता है, वार्निंग का दर्शन देता है। जो वार्निंग का दर्शन होने द्वारा हम अपना जीवन को सजा सकता है। वार्निंग की हम अगर सुधरता नहीं तो वार्निंग देता है, अगर कोई शत्रु है तो भी वार्निंग देता है। तो प्रभु आपको दर्शन द्वारा वार्निंग देगा। आपका सामने क्या है, ये आपका 22 का 18 में देख सकता है, 23 का 11 में आप देख सकता है, 23:11। प्रभु साधु पौल को दर्शन दिया जेरूसलम में काम करने के लिए। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी प्रभु हम लोग को सेवा करने के लिए बुलाता है, लेकिन हम लोग नहीं जानता किधर जाना, किधर करना, कैसा करना, कौन जगह में जाना। तो प्रभु इधर दर्शन देता है, जेरूसलम में जाके प्रार्थना करो। कौन कौन जाना चाहता है जेरूसलम? कौन जाना चाहता है? कितने जन जेरूसलम जाके सेवा करने चाहता है? आप जानते जेरूसलम किधर है? जटनी होता है हम लोग का जेरूसलम। इधर आ जाओ, इधर सेवा करो, ये होता है जेरूसलम। हालेलुया। आप लोग बैठ के हंस रहा है, जेरूसलम यही है। जटनी जेरूसलम नहीं जानता है, ये हम लोग का जेरूसलम है। तो इधर आ जाइए और प्रभु का सेवा करो, ये हमारा जेरूसलम है। और इधर ही प्रभु का गवाही हम देना है। फॉरेन का दर्शन मत देखो। उसको क्या बोलता मालूम? दूरदर्शन। वो दूरदर्शन में आपका जीवन पार हो जाएगा। ज्यादा दूर मत देखो, पास में देखो। और सबसे पास होता जटनी। जटनी एक आशीर्वाद का जगह है। जटनी आ जाओ, प्रभु का सेवा करो। अगर प्रभु आपको दर्शन दिया जेरूसलम का, आ जाओ और प्रभु का सेवा करो। आपका पड़ोसी को प्रभु के बारे में बताओ, और प्रभु आपका देश को, आपको, आपका भविष्य को आशीष देगा। हालेलुया। तो साधु पौल को जेरूसलम का दर्शन मिला था, आपको भी जगह का दर्शन होना चाहिए। प्रभु जब हमको आह्वान किया सेवा करने के लिए,
तो हम बोला हाँ प्रभु हम सेवा करें, किधर जाएगा, किधर जाना है? हाँ हम करेगा, क्योंकि प्रभु बहुत साल से हमको बुला रहा था, हम नहीं बोला, हम नहीं जाएगा, हम नहीं करेगा। जब हम हाँ बोला, परिस्थिति खराब होने से सबको हाँ बोल देगा। जब प्रभु ऐसा पकड़ेगा थोड़ा, हाँ निकलेगा। तो हमको ऐसा ही हो गया था, तो हम हाँ बोल दिया। जब हम हाँ दिया, फिर हम बोला प्रभु हम किधर जाएगा? तो चर्च के एल्डर्स लोग आके बोला हमको, हम एप्लीकेशन नहीं दिया पास्टर पोस्ट के लिए, हम एप्लीकेशन नहीं दिया। एल्डर्स लोग हमारा पास आके बोला, जज हम लोग चाहता है हम लोग का मंडली का पास्टर आप बनना है। इधर कितने जन इधर है जो हमको पास्टर होने के लिए प्रार्थना भी कर रहा था, और प्रभु हमको पास्टर बनाया, और अभी तक हम इधर है। प्रेज द लॉर्ड। तो वही होता है, प्रभु हम लोग को जो दर्शन देता है वो पूरा करता है। प्रभु डायरेक्शन देगा। जेरूसलम मतलब हम आपको बताने चाहता हूं, वो हमारा डायरेक्शन होता है। प्रभु आपको डायरेक्शन देगा, किधर काम करना, कैसा काम करना, वो आपका जेरूसलम है। हालेलुया। तो हम और एक पॉइंट देख रहे हैं, आपको 27 का 23 में देखेगा, 27 वर्स 23 में और एक है, विजन ऑफ एनकरेजमेंट। जब हम निराश हो जाता, आप देखिए कैसा आ रहा है। पहला यीशु का दर्शन, मिशनरी का कॉलिंग होता है, गवाही देने के लिए वार्निंग होता है, उसका वार्निंग का दर्शन होता है, उसके बाद जागा का दर्शन होता है, उसके बाद में हमको उत्साहित भी होना है। 27 का 23 में परमेश्वर पॉल को उत्साहित करता है, एनकरेजमेंट करता है। विजन ऑफ एनकरेजमेंट आप लिख सकता है। लास्ट गवाही होता है दूसरा कोरिन्थियों का 12 अध्याय 1 से 4 तक। उसमें पारादाइस का गवाही का दर्शन प्रभु साधु पौल को दिया। आप देखा प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। सब यीशु से शुरू होता है, यीशु से मिशनरी, मिशनरी से टेस्टिमनी, टेस्टिमनी से ये, टेस्टिमनी से ओ लास्ट पारादाइस का गवाही। क्योंकि हमको उधर ही जाना है, हमको उधर ही जाना है। ये बिल्डिंग को मत देखो, हमारा घर वाला का है, हमारा पारादाइस के ऊपर में हमारा नजर है, हम उधर ही जाएगा। जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, यीशु के साथ में जरूर। हालेलुया। जाएंगे उत्तम देश में, पारादाइस जा रहे हैं हम लोग। पारादाइस का दर्शन इधर पाना जरूरी है। हेलो, हम कुछ बताया, क्योंकि इधर का इतना कंफर्टेबल हो जाएगा, उधर जाने के लिए मुश्किल होगा। इधर बांध के अपना आप को मत रखो, जाने के लिए तकलीफ होगा। हालेलुया। एक व्यक्ति ने बहुत बीमार था, और पास्टर के उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, और तकिया के नीचे उसका गास्पिंग हो रहा है, उसका हाथ तकिया के नीचे रखा है, और भूस 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 हो रहा है क्योंकि निकल जा रहा है दम। तो पास्टर उसका हाथ बढ़ाया, हाथ दो, हाथ पकड़ के प्रार्थना करेगा। वो बायां हाथ दे दिया, दाहिना हाथ नहीं दे रहा है। पास्टर बोला हाथ दो, बायां हाथ दे रहा है। तो हाथ पकड़ के प्रार्थना किया, और प्रार्थना करते 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 तो चले गया। वो जब चले गया तो उसको जब सजाने के लिए ये हाथ निकाला, ट्रेजरी का चाबी ये हाथ में है। हम कुछ बोला है, हम कुछ बताया है, कोई ले लेगा करके इधर पकड़ के रखा, लेकिन कुछ लेके नहीं जा सका। ट्रेजरी का चाबी फिर निकल गया। वो लोग सब खोल के कौन ले लिया पता नहीं, हमको कोई बोला नहीं, लेकिन ये स्टोरी खाली हम जानता है। ये कितना सच है कितना झूठ पता नहीं, लेकिन अच्छा उदाहरण है। आप कौन से दर्शन का चाबी को हाथ में रखा है? हेलो हेलो, आप कौन से दर्शन का चाबी अपना हाथ में रखा है, जो आपको जीने के लिए नहीं दे रहा है, आपको आनंद करने के लिए नहीं दे रहा है। आप खाली बड़ा बड़ा चीज इधर ही देख रहे हैं, बड़ा बड़ा चीज इधर देखा, बड़ा बिल्डिंग इधर होना है, बड़ा एसी इधर होना है, बड़ा ये उधर होना है। अरे बाबा, आप इधर का नहीं है। फंस करके जब पानी का फुटका फट जाएगा तो बाय बाय। आप हमको खबर देगा, आपका घर वाला, और हम पीटर मसाला को खबर देगा, क्योंकि वो बक्सा ठीक करता है। यही होता है, इधर ही खत्म होता है सब कुछ।
घर में कौन रहेगा? अरे घर में कौन रहे? घर को छोड़ो, हमारा पैंट शर्ट का क्या होगा पता नहीं, हमारा अच्छा वेस्ट कोट कोई चाहता है, लिख देगा आपका नाम। देखो सुनो, ये क्या होगा, ये क्या होगा? लोभी मत बनो, जगत का चीज को पकड़ के मत रहना, छोड़ दो, छोड़ दो। जब आप जगत का चीज को छोड़ देता है तो स्वर्गीय चीज को पकड़ना शुरू होता है। हम कुछ बताया, प्रभु कुछ रेवलेशन दे रहे हैं। आप स्वर्ग का चीज को कैसा ले सकता है जब आपका हाथ में जगत का चीज भरा हुआ है, आप पकड़ के है, छोड़ता नहीं, दयालु नहीं है, देने का दिल नहीं है, हमारा हमारा हमारा। हम आपको बताया था थोड़ा देर आगे, एक 40 कितना साल का जवान चले गया, करोड़पति, क्या क्या नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चे लोग को छोड़ के गया। हम लोग उनका बहुत क्लोज है, बहुत रोना लगा। उनका डैडी जब बीमार था हम लोग देखने के लिए गया था, उनसे मिला था। वो लड़का भी हम लोग से बहुत दोस्ती होके बात करता था, उसका बच्चे लोग हम लोग के साथ खेलता था। वो बच्चे लोग को छोड़ के, एक जवान स्त्री को छोड़ के चले गया है, हार्ट अटैक हो गया, चले गया है। ये होता है आपका जीवन, ये होता है आपका जीवन। आप क्या पकड़ा आपका हाथ में, आपका हाथ में आप क्या पकड़ के रखा है, उसको छोड़ दो। जब तक आप नहीं छोड़ा, आप प्रभु को पकड़ने नहीं सकता है। प्रभु को पकड़ो, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, आपको आखिरी तक आपका साथ रहेगा। यह जगत का चीज सब चले जाएगा। एक व्यक्ति का क्या फायदा होगा अगर पूरा जगत का मालिक बन जाएगा और अपना आत्मा को खो देगा? What shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? क्या फायदा है, क्या फर्क है? प्रभु आज आपको दर्शन देने चाहते हैं वचन द्वारा। आप जिधर भी बैठा है, 1 मिनट आप आंख बंद कीजिए, हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम चाहता है प्रभु आपको ठीक दर्शन देगा। हमारा प्रार्थना है प्रभु आपको ठीक दर्शन देना है, आप ठीक डायरेक्शन में चलो। अब प्रभु देखो आपको कैसा आशीष देता है। आंख बंद करके प्रार्थना कीजिए। अगर आप हाथ उठा के थोड़ा कैमरा की तरह बढ़ा सकते हैं, अच्छा होगा। हम जानेगा कि आप हमारा साथ एक है। हमारा स्टूडियो में जितना जन इधर सब हम लोग का साथ एक है। हम लोग दर्शन बदलने का बात कर रहे हैं। प्रभु अगर आपका लोगों को रॉन्ग दर्शन मिला है, वो दर्शन को बदल दे। साधु पौल को जैसा दर्शन दिया प्रभु, पहला आपका दर्शन, पहला आपका दर्शन, फिर हमारा सेवा का दर्शन, हमारा गवाही का दर्शन, हमारा उत्साहित होने का दर्शन, और लास्ट में प्रभु पारादाइस का दर्शन हम लोग को दिखाओ। प्रभु पारादाइस सुंदर जगह है, उसका चकचक अगर हम देखेगा तो इधर का चकचक का ऊपर में हमारा नजर नहीं रहेगा। हमारा आंख इधर से हम हटाने चाहता है, हम ऊपर का तरफ उठाने चाहते हैं। प्रभु जो कैमरा के सामने बैठा है प्रभु, वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनको प्रभु आज रात का समय में दर्शन दो। आज रात से उनसे बात कर प्रभु, उनका दर्शन को खोल दो, उनका मन को खोल दो, उनका आत्मा से बात कर प्रभु। जैसा प्रभु वो लोग आपको देख सकेगा, आपको देख सकेगा।